नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिम्हा गांव में 6 अप्रैल गुरुवार की रात अभियुक्त प्रदीप मंडल को पकड़ने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस को बेरहमी से लात घूंसे डंडे से मारकर घायल कर दिया था। उसके विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कराया है और गाँव के तकरीबन 350 से 375 लोगों को नामजद बनाया गया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा, जल्द सबों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने यह भी कहा कि मैं ग्रामीणों की भी सुनूंगा। अगर ग्रामीणों के पास कोई ठोस सबूत हो तो वह साझा करें, उस पर 100% विचार किया जाएगा। एसपी ने कहा, इस केस में 350 से 375 मुख्य और अज्ञात लोगों पर केस दायर किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा, ग्रामीणों को अगर किसी तरह की शिकायत थी तो उन्हें तुरंत जिला के एसपी या एसडीपीओ से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस अफवाह फैलने के बाद पूरा गांव के लोग 300-350 या 400 आदमी के अचानक पुलिस पे हमला कर जख्मी करता है ना पुलिस को। चूंकि रात काफी हो गया था, अंधेरा था, हम लोगों ने फिर उस रेड को पोस्टपोन किया। फिर उन्होंने कांड दर्ज भी हुआ है, जो लोग हमला किए थे पुलिस पे कांड भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी की जाएगी। अब मैं फिर आपके माध्यम से आश्वस्त करूँगा, पुलिस ने केस किया है, लेकिन मैं पब्लिक का भी सुनूंगा। यदि पब्लिक के पास यदि कोई प्रमाण हो, कुछ भी प्रमाण हो, जहाँ जाति किया है पुलिस, उसकी मैं जाँच करूँगा। कितने ये नेम्ड और अज्ञात मिला के लगभग 3.5 पौने 4 केस दर्ज हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा के द्वारा 75वें हेल्थ फॉर ऑल के तहत स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया। इस क्रम में आज ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्राथमिक विद्यालय भिट्टी सबौर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद अजय मंडल थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल थी। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर की गई। आज के स्वास्थ्य जाँच शिविर में गाँव के दर्जनों महिला पुरुषों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कराया। IMA भागलपुर शाखा के द्वारा स्वास्थ्य जाँच शिविर का आज अंतिम दिन था, जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान IMA के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि डॉक्टर आपके द्वार पर कार्यक्रम करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। इस अवसर पर सांसद अजय मंडल ने कहा, IMA की यह पहल काफी सराहनीय है। सारे IMA के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद। बहुत सफल रहा। अभी तो हम लोग देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, पर हमारे सभी विभाग के सभी डॉक्टर आज पूरा समय दिए हैं, सुबह से 9 बजे से आकर के, और अभी भी जो बचे हुए रोगी हैं उनको देखा जाएगा। और इस तरह का जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग गांव में जा कर के बिल्कुल उनके घर तक, रोगियों को ऐसे अस्पताल में जाना पड़ता है या प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाना पड़ता है, पर हम लोग ये साल में एक बार इस तरह का ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाते हैं, वो डॉक्टर आपके द्वार पर। बहुत अच्छा कदम है, सही ही नहीं, बहुत अच्छा कदम है डॉक्टरों का ये। और IMA के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है, मैं उन IMA के सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। 2024 का चुनाव सामने है। केंद्र में पार्टी की मजबूती को लेकर कई रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं में दरार देखी जा रही है। अब भाजपा कार्यकर्ता शहर में 2 खेमे में बट गए हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सदस्यों की आंखों को भा नहीं रहे। दोनों खेमा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। ताजा मामला भागलपुर जिले का है, जहाँ तकरीबन 50 से 60 भाजपा कार्यकर्ता किसी निजी विवाह भवन में बैठक करते दिखे। यह बैठक भागलपुर के ही कार्यकर्ता शशि मोदी और पंकज झा के नेतृत्व में किया गया। बैठक में अपनी ही पार्टी के विरोध में कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। भाजपा सदस्य घनश्याम पाल ने काफी आक्रोशित मुद्रा में कहा, जिलाध्यक्ष ने वैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जिन्होंने भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किया है, और आश्वासन के बाद भी भागलपुर शाखा के कुछ पदाधिकारियों ने वैसे कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। आक्रोशित पूर्व नगर मंत्री राजीव श्रीवास्तव ने कहा, हम लोग पार्टी में तब से हैं जिस समय लोग पार्टी का झंडा थामने के लिए तैयार नहीं थे। वे डरते थे। हमने पत्थर खाए हैं, गाली गलौज सुनी है, ताने सुने हैं, फिर भी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। फिर भी हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। यह सही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जहां केंद्र व राज्य में 2024 और 2025 के चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, वहीं भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी दरार कैसे सुलझ पाएगा? क्या इस चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा या फिर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कमेटी इस पर विचार करेंगे? वैसे सब कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जिन्होंने कि भागलपुर में भाजपा को बनाने का काम किया था, और आश्वासन के बाद भी अब जैसे मंडल का है, मंडल का कम से कम चुनाव करके होना चाहिए। हालांकि जिलाध्यक्ष भी होना चाहिए चुनाव करके, प्रदेश अध्यक्ष भी जो है मनोनीत कर दिए। 30 साल 40 साल से जो कार्यकर्ता लोग हम लोग इस पार्टी के लिए जी जान लगा के लगाए हुए हैं,
और हम लोग उस समय से इस पार्टी में हैं कि जिस समय यहाँ झंडा थामने से लोग डरते थे, पत्थर खाए, मगर हम लोग पार्टी के लिए समर्पित होके पत्थर खा के भी, गाली गलौज सुन के भी पार्टी के लिए समर्पित रहे। आज क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग इस आज जो ये जिला कमेटी बनी है, ये मंडल में जो लोगों को जो दिया गया है, हमें नहीं लगता है कि वो लोग 5 साल भी पार्टी में रहे होंगे। रविवार को नुसरत खानी स्थित सावित्री आदर्श विद्या विहार स्कूल का 17वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने स्कूल के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने महापौर का स्वागत फूलमाला व बुके देकर किया। स्कूल के वार्षिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गान के साथ की। इस मौके पर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा जगत में ऊंचा मुकाम पाने का आशीष दिया। साथ ही साथ महापौर ने कहा कि जिस तरह से स्कूल का मैनेजमेंट और व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों का सानिध्य बच्चों को प्राप्त है, ऐसे में बच्चे अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार ने बताया कि आज स्कूल का वार्षिक वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यह स्कूल 2006 से संचालित किया जा रहा है। हम लोग और यहाँ के शिक्षकगण हमेशा बच्चों के भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे और हम आशा करते हैं हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा ऊंचा मुकाम हासिल करें। वहीं इस मौके पर वार्ड 11 के पार्षद सविता देवी, प्रमोद चंद्र सिन्हा, सुभाष सिंह के अलावे शहर के शिक्षाविद, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और अभिभावक उपस्थित थे। मुझे यहाँ आकर के तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी, यहाँ के प्रिंसिपल का, यहाँ के स्कूल के परिवार का, यहाँ के टीचर का, यहाँ के स्टूडेंट का, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। हमें लगता है कि जो टीचर का सानिध्य इनको मिला है वो बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और ये स्कूल भी बहुत आगे तक जाएगी। मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग है सारे बच्चों को। आज सावित्री आदर्श विद्या विहार का एनुअल फंक्शन था, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी किया। इसका आज बड़े उत्साह के साथ बच्चे अपने कार्यक्रम को कर रहे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वसुंधरा मैम आई थी। उन्होंने अपने बच्चों के प्रति आभार प्रकट किया। उनके विचार से हम बहुत भावुक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे बच्चों के लिए एवं हमारे विद्यालय के बारे में वो सब कहे। बबरगंज थाना में जमीन कारोबारी भोला शाह ने थाने में मामला दर्ज कराया है। दरअसल जमीन कारोबारी मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए मोहद्दी नगर के पास आए हुए थे। इसी दौरान 2 अपराधी हथियार के बल पर उन्हें किडनैप करने का प्रयास किए और गली में ले जाकर उनकी पिटाई भी की। वहीं उनसे 5 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए का डिमांड भी किया है। अपराधियों के चंगुल से बचे जमीन कारोबारी का कहना है कि एक बार पहले भी उनका किडनैपिंग का प्रयास किया गया था और इस बार भी गाँव के ही 2 युवक के द्वारा किडनैपिंग का प्रयास किया गया और रंगदारी मांगी गई है। वहीं इस पूरे मामले में बबरगंज थाने की पुलिस जाँच में जुट गई है। हम मोदी नगर चौक ने कहिए दुर्गा स्थान के आगे एक रिचार्ज का दुकान है, ऋषि चाका, उसी के सामने मिर्जान हाई स्कूल जाने का रास्ता है। वहीं पर हम रिचार्ज कराने गए थे, तब तक वो छौड़ा जो है उधर से आया, पहचान लो। यहाँ पहचाने की बात बोल, तोरा फोन कर लन चले हमरो भाई, तो बोले तोरा नहीं चाहिए नीचे। तब तक सामान निकाली सर सटा दी। उसके बाद घिसते घिसते हमको बोला चल साइड ले जाने के संबंध में जो है गली घुसा। गली के बाद 150 फीट अंदर ले घिंच के हमको पाँव दबा के ले चला गया और बोला 5 लाख रुपया तुम दोगे। और उसके बाद हमारे गला में सोना का चैन था, एक रुद्राक्ष वाला था गुथा हुआ, एक सोना का चैन था। सोना का चैन तो हम झपाझपी होने लगा तो हम पकड़े तो एक टुकड़ी हमारे हाथ में रह गया, बाकी सब वो ले चला गया। भागलपुर के सबौर प्रखंड के सरदो गांव में समाज सेवी और भाजपा नेता सुगंध झा उर्फ सिक्की झा के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 9 अप्रैल तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्रीमद भागवत कथा के 6ठे दिन कथावाचक पंकजाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की रासलीला का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया और बताया कि रासलीला का मतलब अनंत गोपी रूपी जीव आत्माओं का भगवान श्री रास बिहारी से अनंत मिलन है। इसके बाद भगवान श्री द्वारकाधीश
और रुक्मणी विवाह की कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाई। वहीं भागवत कथा के आयोजक समाज सेवी भाजपा नेता सुगंध झा ने कहा कि जिस तरह से एक बार फिर भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे अपने समाज, जिला और पूरे देश की रक्षा के लिए भगवान बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा कराया है। कार्यक्रम के दौरान आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों श्रद्धालु देर रात तक भागवत कथा का श्रवण करते दिखे। देखिए, यहाँ महावीर मंदिर का आयोजन है, साथ में भागवत कथा का आयोजन है और कल जो है सामूहिक हवन पूरे पंचायत के महिलाओं, बच्चे, बूढ़े सबों के साथ सामूहिक हवन का प्रोग्राम है। आगामी 16 अप्रैल को फेयर फ्रेंड्स सोसाइटी भागलपुर के द्वारा भागलपुर गॉट टैलेंट सीजन 5 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई और कार्यक्रम के बारे में जानकारियों को साझा किया गया। संस्था के अध्यक्ष शिवम अग्रवाल ने बताया कि भागलपुर गॉट टैलेंट अपने शहर में विगत 4 सालों से आयोजित होता आ रहा है और यह हमारा 5वां साल है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद गरीब बच्चों की सेवा करना है और बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच देना है। सीजन 5 के कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, चित्रकला एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे अपना जौहर दिखाएंगे। उन्हें संस्थान की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। संस्था के संस्थापक राजीव गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम में इस बार भागलपुर व आसपास के क्षेत्र के भी बच्चे भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम राधा कुंज खाटू श्याम मंदिर में 16 अप्रैल को आयोजित होगी। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के सचिव आकाश गोयनका, कोषाध्यक्ष सरिता गर्ग, संयोजक प्रदीप सिवानीवाला, नंदकिशोर कोटरीवाला, संरक्षक जॉनी संथालिया आदि उपस्थित थे। इंटरनेशनली उनको सम्मान मिले, उनको पहचान मिले और बिहार का नाम भारत पटल में बहुत ऊंचा हो। इसलिए मैं शिवम अग्रवाल एक शिक्षक भी हूं और फेयर फ्रेंड्स सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूं। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं, सारे भागलपुर वासी से, कि आप आएं और इस प्रोग्राम को देखें और जिस बच्चों में प्रतिभा है उनको आगे बढ़ने का मौका दें।